बार जब हम आए थे तो उस टाइम देखा था आपने कि इसमें जो प्रूनिंग की थी हमने, ये की थी नवंबर में, ये अक्टूबर 7 को, ठीक है, उस टाइम की थी। तो उस टाइम हमने 50% जो ग्रोथ थी ये काट दी थी उस टाइम, ठीक है। अब वो उसके पश्चात इसकी ग्रोथ और होनी थी, होना था है, लेकिन मुझे लगता है भाई इसमें खाद नहीं दी उस जिसका भी ये खेत है, ठीक है, खाद नहीं दी। हाँ। खाद नहीं दी। तो इसको पीपल का पेड़ ना समझे कोई, या कट वृक्ष ना समझे, ठीक है, कि अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपने फल लेना है और फल ऐसा लेना है कि जिसके लिए आपने जब सारी खेती छोड़ करके ये काम कर रहे हैं तो इस खेती को अपना लें। तो इसमें गोबरी खाद भी पड़ती है, खाद दूसरी भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, और इसकी प्रूनिंग ट्रेनिंग सारा कुछ चाहिए, कटांट छांट सब कुछ चाहिए इसमें। और इसमें तब फिर इससे फसल आएगी। अब ये जो पौधा है इतना, और इसमें जब हमने मई में फ्लावर लेनी है तो उससे लेकर के जो भी फसल आनी अगले 5-6 महीने में, मतलब मान लो हम अक्टूबर से फसल लेते हैं, सितंबर से फसल लेते हैं और फरवरी तक फसल लेते हैं, तो इसी पौधे से 12 से लेकर के दूसरे साल में है ना, तो 12-14 किलो से लेकर के 15-18 किलो तक जाएगी ये फसल, ठीक है। लेकिन ये तब जाएगी, ऐसा नहीं है कि सोमदेव शर्मा जी ने बोल दिया 18 किलो आएगी तो अपने आप आ जाएगा, पौधा दे देगा। इसमें जो खाद आपको बताई जाए और जो इसकी पानी की उचित डिमांड है वो पूरी करी जाए तब होगी। और उसके साथ कांट छांट, और कांट छांट के लिए जब भी आएगी इसमें तो आपको पूरा प्रशिक्षण मिलेगा, क्योंकि ये पहला साल होगा इसका फसल का, ठीक है। अब अमरूद की फसल जो है आपने देखा है भाई गर्मियों में लेते थे लोग, इसलिए बिकता नहीं है ना को खरीदता उसको। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसमें पूरा साल भर फसल लेने की क्षमता रहती है मौसम के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है सर्दियों गर्मियों की फसल लेनी जो मतलब इसमें सितंबर में श्राद्धों के टाइम तो लगता है तो उसको भी ले सकते हैं। बढ़िया फसल जो है इसकी सर्दियों की होती है, ठीक है। और सर्दियों का जो अमरूद है उसका रेट आज की डेट में भी 70-80-120 रुपये रेट चल रहा है मार्केट में, चल रहा है, ठीक है। और वो आपने देखा खाने में कितना अच्छा होता है, कितना सुगंधित होता है, कितनी मिठास है उसमें, और कलर भी अच्छा है। तो रेडी पे आपको सेब का और अमरूद का बराबर रेट है, अनार का ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी फसलों का है, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आते हैं, ये भी किसान ही पैदा करते हैं। तो ये आप यहाँ गेहूँ मक्की से शिफ्ट हुए, अब वो जितनी ध्यान उस पर था आपका, ये नई फसल आपके लिए है, तो नई फसल लेने के लिए आपको थोड़ा सा इसके सीखने की ज़रूरत है। को बहुत ज़्यादा तकनीक नहीं होती है, आप इससे ज़्यादा हमारे से ज़्यादा इसमें ज्ञानी ध्यान नहीं है, लेकिन ये नई फसल होने के कारण आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। तो वो जो ये जो तकनीक सीखनी है अब आपने उसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पर हमने प्रूनिंग की थी पिछली बार, और अब इसमें जो है वे चला हुआ फरवरी महीना, अब इसमें ये जो टहनियाँ हैं इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल में अच्छे फूल आ जाएंगे। और अगर अप्रैल के फूल को हम रखते हैं तो सितंबर की फसल आ जाएगी, ठीक है। जो मिट्टी नहीं होती है, कीड़ा होता है उसमें, फ्रूट फ्लाई, और उसका कंट्रोल अगर करेंगे तो पैसा बढ़ जाता है। मिट्टी नहीं होती है तो रेट कम मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी आपको बता देंगे। अगर हमने लेनी है अगले अक्टूबर में फसल तो हमें फूल लेना पड़ेगा आगे जुलाई अगस्त, समझे आप। तो मई एंड में जून एंड में फूल लेना पड़ेगा, फिर उसी तरह से हम खसका देंगे उसको। फिर अगर आप फरवरी में लेना है तो फूल कहीं आगे लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका लाभ ये एक ऐसा पौधा है, ये कहीं और दूसरा नहीं है अमरूद में, कि ये मार्केट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। मान लो सारे पैदावार सभी जगह से आ रहा है, कहीं साउथ से भी, गर्म इलाके से भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ से भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है, तो लग रहा है कि इस टाइम मार्केट में रेट डाउन है, आपको पता लग गया 1-2 साल में तो कहाँ का किस टाइम आता है, तो आप इसको बदल देंगे थोड़ा सा। तो लगा कि आप फरवरी में ले जानी फसल तो आप फरवरी में ले जाएंगे, आपको लगा नवंबर में भी अच्छा रेट मिलता है तो नवंबर और फरवरी के लिए तैयार कर देंगे इसको,
एक ही पौधे से अलग अलग तरह के अलग अलग सीजन पे फ्रूट ले लेंगे। तो ये बात रहती है इसमें। अब ये जो कल में उस टाइम काटा हुआ हमने, अब ये तैयार किसी ने खाद दी, अदर भाई ये सूट आ जाने थे ज़्यादा, फिर सूट और निकालने थे। अभी आप देख रहे हैं एक एक में कम से कम भी 10-10, 8-8 सूट है, ठीक है। और हर कली से जब ये फल लगेंगे, यहाँ आता है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो 3 पेड़ आएंगे, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल जवान पौधा है। तो अदरवाइज दो कलियों, 2 पेड़ के साथ आता है, इसमें 3 पे भी आता है, चौथे पे भी आ जाता है। और एक एक जगह से 3-3 फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, फिर उसकी थिनिंग करनी पड़ती है हमें। तो वो अगली कहानी है, ठीक है। इस टाइम क्या करना है अब आपने, इस टाइम ये करना है, जैसे आपके देख रहे हैं ये कई जगह निकल रहे हैं, ये देखिए आप, अभी निकलना शुरू हो गया इसमें, यहाँ से निकलेंगे 2 फूल, ठीक है। 2 नेक्स्ट में, हाँ, ये इसमें आए, ये देखो, इसमें ए भी है 3, इसे ए भी है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ। तो इसमें अभी एक बिल्कुल यंग प्लांट है, तो इसे 3 पे भी आ जाता है, कहीं पर 4 में भी आ जाता है। और अभी इन्होंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ, और ये जो मिट्टी है थोड़ी रेतीली है, ठीक है। तो रेतीली मिट्टी में अगर खाद नहीं डालेंगे, गोबर नहीं डालेंगे और उचित पानी नहीं देंगे, तो ये मई महीने में लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको खाद जरूरी डालना, और हम बता देंगे आपको कितनी डालनी है, क्या क्या करना है। सारे आपके ड्रिप लगा हुआ, ड्रिप के थ्रू डाल देंगे, और कुछ नहीं करना, और रेगुलर इसको पानी देना है, क्योंकि ये फसल अच्छी होनी चाहिए। ये है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ये जो देख रहे हैं आप 2500 पौधा यहाँ नज़दीक में लगा हुआ 2019 का अगस्त का, ये फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि इसको देख करके सारे इलाके के लोग आएँ, देखें और उससे प्रोत्साहित हों, वो प्रेरणा स्रोत बनेगा कि यार वहाँ हो रहा है तो पहाड़ी के दूसरी साइड मेरे भी हो जाना, जब इस खेत में हो रहा है तो निचले में भी हो जाएगा, तो मैं भी इसको करता हूँ। इसकी आमदनी देख करके दूसरा भी करेगा, तो ये खेत से खेत की तरफ बढ़ता जाएगा, गांव की तरफ, गांव से गांव की तरफ बढ़ता जाएगा पूरे प्रदेश में। तो ये इसको जिसका भी ये खेत है वो खाद दे, ध्यान दे और संपर्क में रहें, और पूरी इसके टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। अब इसमें हमने अभी इस टाइम कुछ नहीं करना मैंने, ठीक है। इसकी ग्रोथ जो है, अब इसमें आकर के 15 अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास जब ये फ्लावरिंग पूरी लगने आने, उस टाइम हमने इसकी छंटाई कर देनी। अभी कुछ नहीं करना, अभी नहीं छेड़ना, छोटा है ना, अभी इसी कैनोपी बनानी। फिर जैसे यहाँ से काट देंगे हम इसको, फिर 2 टहनियाँ इधर को निकलेंगी, ठीक है। फिर ये और बढ़ जाएगा, तो एक एक के ऊपर बहुत फल लोड होगा, और फिर 15-18 किलो देगा। अब फिर उसकी थिनिंग करेंगे, जैसे मैंने बताया, अब ये 3 है ना, उसी टाइम बताएंगे अगली बात। ये 3 है, जैसे ये है, तो ये जो साइज है इसका साइज बड़ा होगा, जो बीच वाला है इसका साइज छोटा होगा, इसको ऊपर, तो इसको हम उस टाइम इसको निकालेंगे, फल जो होगा मटर के दाने से बराबर का, उस टाइम हम थिनिंग करा देंगे। उस टाइम कराएंगे जब इसका काम आएगा, आपको तत्परता आने की जरूरत नहीं है, मतलब उस टाइम ही हम आपको ये काम करा देंगे। और आपसे जैसे पिछले खेत में सारे पौधे आपने प्रून किए, उसी तरह से कराएंगे, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा मतलब दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, कुछ नहीं है, ये सामान्य से काम होते हैं। एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा, तो जैसे आप गेहूं मक्की का काम करते हैं ना, उसी तरह ये हो जाएगा आपके लिए, और आप इस बाकी जगह सिखाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये है एक इसमें। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ जो निचले खेत हैं उनमें कैसे कैसे क्या कमी है, तो उसी को लेकर के हम प्रून करेंगे। पूरे जितना भी है 2-2,500 पौधा, उसको हाथ में पकड़ेंगे जैसे पीछे किया, 1-1.5 घंटे में सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है अभी। इस तरह से ये पिछली बार जो लिए थे हमने, ये लिए थे पौधे, देख रहे हैं आप, ये पूरे इसी तरह से, ठीक है ना। तो इसी तरह से पौधे हैं ये सारे, देखिए आप, लेकिन ये इसको खाद देने की जरूरत है, ठीक है। ये इस तरह से इसमें ये निकाल देंगे, जैसे है यहाँ से निकाल देंगे हम, इसका कोई रुका हुआ है ये भी निकाल देंगे, तो ये सारे कुछ निकल जाएगा इसमें, ये पूरे का पूरे इसमें। अब हम क्या करेंगे, कैंची दो,